प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज या इसको हम लोग 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें और ज़्यादा एलिमेंट इंक्लूड हो जाते हैं। बट दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज बेसिकली फॉर मेटल्स। सबसे पहले हमको ये याद करना है कि ये मेटल किस ऑर्डर में अरेंज है। इनकी ऑर्डर अगर आपको याद हो जाए तो बहुत सारी केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है, आपकी रिएक्शंस हैं स्पेशली 10th क्लास में, वो आपको इजीली आप उनको कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पोटेशियम रखा है। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है, जो आपको पीरियोडिक टेबल हमने बताई। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका मतलब है पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। यहाँ पर कार्बन इन्होंने ले लिया। कार्बन मेटल नहीं है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर ये काम करता है, इसका बताएंगे अभी बाद में। उसके बाद जिंक आ गया, आयरन है, टिन है, लेड है। लेड के बाद ये हाइड्रोजन। तो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन रखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन नीचे वाली मेटल्स जो हैं ये लेस रिएक्टिव हैं। इनको हम लोग नोबल मेटल के नाम से जानते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस टाइप से हैं, मरकरी। तो यहाँ पर इसको याद करने का आप तरीका देखेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, instead try learning how copper saves gold। बहुत सिंपल इन्होंने बनाया है। प्लीज P stop S पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और जिंक, आयरन, T14 SN इसका सिंबल होता है, L4 लेड Pb, और H4 हाइड्रोजन, और C4 हियर कॉपर, नाम कॉपर, सेव्स, S4 सिल्वर, गोल्ड। ये पोटेशियम। तो बच्चों, ये हाईली रिएक्टिव है, और नीचे वाले जो मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव है। अब हम इनको देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है। वो अपने से नीचे की मेटल्स को, अपने से नीचे के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे एक हाईली रिएक्टिव पर्सन होता है, पहलवान टाइप का है, आप सीट पर बैठे हैं तो आपको सीट से वो हटा सकते हैं। माइट इज राइट वाला फॉर्मूला पे ये कि ये माइट है, मतलब ये स्ट्रोंग है, तो ये स्ट्रोंग है, तो ये अपने से नीचे वाले से कैल्शियम है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आइए हम रिएक्शन को देखते हैं कैसे ये रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर देख लीजिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके सिंबल मैं अभी आपको बताता हूँ, सिंबल इनके क्या बनते हैं वो अभी आप देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि सिंबल इनके, पोटेशियम जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसका सिंबल K, सोडियम का सिंबल Na, कैल्शियम Ca, Mg, एल्यूमिनियम। तो यहीं से हमें याद रखना इनको, जो अभी आपको जो हमने फॉर्मूला बताया था कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा, है ना। ये आयरन है, तो इंस्टेड ट्राई लर्निंग और हाउ कॉपर ये सेव्ड गोल्ड। तो ये इसके बाद ये प्लेटिनम भी आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से इन सिंबल को आप अपनी नोटबुक में लिख लें, यहाँ से देख करके। और फिर से मैं इस पिक्चर को दिखा रहा हूं आपको। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। हमने इसका एक और
फॉर्मूला बनाया था, इसके ऊपर जो है लिथियम भी आता है, तो ये कनासा, KNAC, कनासा मांगे आलू जीरा फ्राई। और ये टिन लेड, हमने इसको जरूरी नहीं हमें इसको लें, हलवा कचौड़ी सिल्वर और गोल्ड के बर्तनों में। कनासा मांगे आलू जीरा फ्राई और हलवा कचौड़ी सिल्वर और गोल्ड के बर्तनों में। इस तरह से हमने इसको बनाया था, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। बच्चों इसको हम देखते हैं कि कैसे ये सीरीज, जैसे हमने लिया है ये, इसमें सबसे पहले हमने पोटेशियम लिया, तो ये हो जाएगा K, बच्चों हमने लिया है पहले K के बाद हमने लिया है यहाँ पर सोडियम, फिर कैल्शियम, कनासा मांगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और यहाँ पर आ गया हमारा हाइड्रोजन, और उसके बाद कॉपर और सिल्वर और गोल्ड। तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, ये अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं, सपोज Ca प्लस MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमने पीरियडिक टेबल में आपको बताया था मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। क्लोरीन जो है ये, इसकी वैलेंसी 17 का हो गया, इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। अब यहाँ पर अगर आपको पीरियडिक टेबल का जो हमने बताया उसके बारे में नॉलेज है आपको, और ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मालूम है, तो ये कैल्शियम ऊपर रखा है मैग्नीशियम से, तो इसका मतलब ये होगा कैल्शियम मैग्नीशियम को इसमें से हटा सकता है। सीट है इसका ये सीट पे बैठा है इसके साथ, Cl के साथ, तो यहाँ से इस मैग्नीशियम को ये रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता, नहीं कर सकता, ये हमें देखना। तो ये कब करेगा, जब ये एलिमेंट इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम ऊपर रखा है, तो कैल्शियम इसको डिस्प्लेस कर देगा बच्चों, और खुद इसकी जगह आ जाएगा और बनाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। अब हमें देखना है कि C और Cl के बीच में, कैल्शियम और क्लोराइड के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा। तो अगर आप देखेंगे पीरियडिक टेबल, तो पीरियडिक टेबल में ये किस ग्रुप में रखा है, ये हमारा मैग्नीशियम वाले ग्रुप में रखा है सेकंड में, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी 1, तो ये क्या बनेगा, इसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड। और फिर यहाँ से ये मैग्नीशियम को हटा देगा, बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं बच्चों ऐसे, एल्यूमिनियम प्लस MgCl2, तो ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, ये सबसे बड़ी आपके सामने समस्या आती है कि ये रिएक्शन होती कैसे हैं, कैसे कंपाउंड बनते हैं, रिएक्शन होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, क्या बनेगा, ये तमाम टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। लेकिन अगर आपने पीरियडिक टेबल को जो मैंने बताया उसको ध्यान से देखा है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान से देख लेंगे, तो आप फॉर्मूला बना पाएंगे। अब आप देखिए क्या ये रिएक्शन होगी, जैसे हमने यहाँ कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जगह हमने कैल्शियम ले आए हैं सिंपली, क्या इसमें पॉसिबल है, ये हमें देखना है। तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम नीचे रखा है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऊपर रखा है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये नीचे वाला लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो मैग्नीशियम में को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। इसी टाइप से अगर हम लेते हैं Zn जिंक प्लस HCl, तो क्या रिएक्शन होगी इसमें,
तो हम देखेंगे जिंक है कहाँ पर रखा रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पर रखा। हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का सोल्यूशन हो गया। तो हाइड्रोजन कहाँ रखा, नीचे रखा। तो क्या जिंक हाइड्रोजन को हटा सकता है यहाँ से? यस, इसको इजीली ये रिप्लेस कर सकता है। तो बच्चों इसमें हमें देखना है यहाँ पर कि ये हमारा जिंक और HCl के बीच में क्या रिएक्शन होगी। तो जिंक जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन के प्लेस में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnCl और प्लस H। तो यहाँ हमें देखना कि ये ZnCl हमने सीधा सीधा लिख दिया HCl की जगह, तो क्या ये सही है? ZnCl जो है ये क्या सही है? तो हमें देखना फिर पीरियोडिक टेबल में। तो जिंक है, जिंक की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो ये बन गया ZnCl2। अब फिर हमने जैसे यहाँ इसको ऊपर वाली रिएक्शन में Mg को रख दिया, तो Mg को Ca के जगह और Ca को Mg के जगह सिंपल रख दिया, तो कुछ उसमें थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है। अब H जो है ये अकेला नहीं रहता कभी भी, ये जो H है ये हमेशा H2 की फॉर्म में रहता है। H अकेला नहीं रहता, H H2 की फॉर्म में रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कि ये जो बनेगा आपका, ये किस टाइप से बनेगा, ये ZnCl2। इसमें जो आपका बना है ये यहाँ पर कैसे बनता है H2, ये इसी टाइप से अगर हम लेते हैं बच्चों यहाँ पर Na Fe और H के लेते हैं हम यहाँ पर ये Fe और H2SO4। अभी आपको एसिड के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना, ये SO4 क्या है इससे कोई मतलब नहीं हमारा। यहाँ पर हमें केवल ये H2 और Fe को देखना है, ये एलिमेंट है यहाँ पे बच्चों। तो ये Fe क्या इस H2 को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। H2 का मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है और इसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पर आप देखिए इसको, तो ये यहाँ पर आपके जो ये है हाइड्रोजन, ये कहाँ है और तो क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा ये? आप बताइए। आयरन ऊपर रखा है, हाइड्रोजन नीचे रखा है, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा? यस, कर पाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की जगह हम Fe को रख देंगे और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो हमारा जो ये बन जाएगा कंपाउंड FeSO4 और प्लस H, और H को मैंने बताया था H हमेशा अकेला रहेगा तो H2 की फॉर्म में रहेगा। अब हमें देखना कि ये FeSO4 बनेगा या कुछ और बनेगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर इसकी आयरन की भी जो वैलेंसी होती है ये 2 होती है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है प्लस में, ठीक है। और इसके देखो तो हाइड्रोजन की 1 होती है, तो इसका सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है माइनस में। तो इस नंबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया हमारा FeSO4। इसको हम कहेंगे आयरन सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा आयरन, इसका नाम हो जाएगा आयरन सल्फेट, और इसमें से हाइड्रोजन गैस बन गई। इसी टाइप से यहाँ पर भी ये जिंक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कैल्शियम है, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। इस टाइप से आपका पीरियोडिक टेबल की हेल्प से और रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से बच्चों आप रिएक्शन लिख सकते हैं। जो आपका 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है रिएक्शन का वो यही है। चलिए बच्चों, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पीरियोडिक टेबल से संबंधित हमने कुछ पॉइंट लिए थे यहाँ पर, और उसमें हमने बताया था कि जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट वो कैसे वेरी होती है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने बताया था कि पहले ग्रुप का, जिन्होंने पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो हमारे पीरियोडिक टेबल का ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें +1, सेकेंड ग्रुप की +2, थर्ड ग्रुप की +3, +4, +5, +6, +7,
और 14 ग्रुप से यहाँ पर प्लस माइनस इन दोनों का टोटल होना चाहिए 8, बिना सिंबल के, बिना साइन के, प्लस माइनस साइन के बिना 8 होना चाहिए। तो +4 -4 +5 -3। तो इस टाइप से ये वैलेंसी चेंज होती है। मतलब फर्स्ट ग्रुप है तो यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 3, 4, 5 एंड दिस वन 6 एंड दिस वन 7, दिस वन 8। तो ये हमने बताया था। अब हम लेते हैं कि जैसे हमें एक कंपाउंड बनाना है और कंपाउंड में हमें जो रिएक्शन से आपके वो रिएक्शन कैसे होती हैं, पहला जो चैप्टर है आपका 10th में, हमें रिएक्शन लेनी है यहाँ पर कि सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमें लिखनी है यहाँ पर। बेरियम क्लोराइड, तो सबसे पहला तो हमारे सामने समस्या ये आती है कि बच्चों ये रिएक्शन लिखनी है और क्या बनेगा इसमें। और सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर कि सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है हमारी, सोडियम की वैलेंसी 1। तो सोडियम की वैलेंसी होगी, ये सोडियम का सिंबल हो गया और ये हो गया सल्फेट का सिंबल, सल्फेट। अच्छा, ये जो सल्फेट आया है ये कहाँ से आया है, सल्फेट आया है हमारा H2SO4 से, H2SO4 से सल्फेट आया। तो इस सल्फेट के इस SO4 के बराबर 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस ग्रुप में है, अभी हमने देखा था हाइड्रोजन, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे सोडियम रखा है। तो इसका मतलब जैसे हाइड्रोजन H2 है तो इसी टाइप से सोडियम भी Na2 की फॉर्म में आएगा। जब आप धीरे धीरे इसको करेंगे प्रैक्टिस में तो आपको मालूम हो जाएगा जो ये SO4 है, सल्फेट है, इसका जो चार्ज होता है या वैलेंसी कह सकते हैं आप इसको, -2 होता है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। तो फॉर्मूला जो बनता है इसका आपको मालूम है, Na का 1 और SO4 का हो गया 2 चार्ज। तो आपको मालूम है ये 2, ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। तो क्या बन गया हमारा Na2SO4, ये एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया सोडियम सल्फेट का। अब दूसरा हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम किस ग्रुप में है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे जो हमने आपको पहले बताया था, तो बेरियम जो है वो BMG का शरबत बड़ा रसीला, BMG का शरबत बड़ा, तो BA तो MG वाले में आ गया। तो ये जो है उसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका, BA और Cl, और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा Cl क्लोराइड हो गया। अब हमें देखना बेरियम का चार्ज कितना हो गया, क्योंकि सेकंड ग्रुप में तो 2 और इसका 1, तो ये बनेगा फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड। तो ये तो बन गया जो हमारा गिवन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का हमारा रिएक्टेंट्स हो गए। अब ये रिएक्शन में क्या बनाएंगे, इनको हमें क्या करना है कि इनको इंटरचेंज कर देना है, सीधा सीधा इनको इंटरचेंज कर देना बच्चों, हमें इंटरचेंज कर देना है। और इंटरचेंज करके सोडियम की जगह Ba और Ba की जगह हम लिख देंगे Na। ये जो रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन जिसमें ये हमारा मेटल पार्ट और ये नॉन मेटल पार्ट हो गया, इधर भी मेटल पार्ट और नॉन मेटल पार्ट हो गया, तो 2 कंपाउंड की रिएक्शंस हैं ये आपस में अदला बदली कर लेंगे और इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट। तो Ba की जगह Na और Na की जगह Ba कर दीजिए। और जब ऐसा करेंगे आप तो क्या होगा, Na के प्लेस पे Ba, तो आपका हो गया BaSO4, ये बन गया BaSO4। और उसके बाद यहाँ पर Ba की जगह Na और हमने कर दिया Na, बिना चार्ज के करेंगे हम पहले NaCl, तो NaCl जो बना है। अब हमें देखना है कि इनका सही फॉर्मूला क्या बना, NaCl।
Na किस ग्रुप में है? Na फर्स्ट ग्रुप में है। अभी आपको जो पीरियोडिक टेबल हमने बताई है वहाँ पर Na किस ग्रुप में है? ये Na है फर्स्ट ग्रुप में। अगर आप दोबारा पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप देखिए Na हमारा कहाँ रखा है? ये फर्स्ट ग्रुप में। तो इसका चार्ज कितना हो गया बच्चों? 1। और Cl कहाँ रखा है? 17 ग्रुप। तो इसका चार्ज भी कितना हो गया? क्योंकि Na पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव माना जाएगा। तो दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। इसी टाइप से Ba जो रखा है वो Ba यहाँ रखा है। इसमें B हमने पूरा नहीं लिखा इसको। अगर आप पीरियड टेबल देखेंगे तो Ba जो है वो इसमें है। अगर आप पूरी पीरियड टेबल देखेंगे यहाँ पर आप देखिए Ba, भीम जी का शरबत बड़ा रसीला, Ba यहाँ रखा आपके सेकंड ग्रुप में। तो यहाँ पर सेकंड ग्रुप में रखने से इसका जो चार्ज हो जाएगा बच्चों, इसका चार्ज हो जाएगा कितना हमारे पास? 2। और सल्फेट, तो इस तरह से हमारा Ba बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बना है Ba और Cl रखा हमारा यहाँ 17 ग्रुप में। तो यहाँ पर इसका जो चार्ज हो जाएगा -1। इस तरह से जो फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन गया इसका Ba की वैलेंसी 2 और इसकी सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। इसको बेरियम सल्फेट कहेंगे। और यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप से जो हमारे जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो कंपाउंड बन गया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, ये सीधा सीधा रिएक्शन कर दिया, अदला बदली हमने कर दिया। अदला बदली करने के बाद हमने देखा कि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और इस सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। तो सीधा बन गया बेरियम सल्फेट। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बेरियम सल्फेट। और यहाँ बन गया सोडियम की जगह, बेरियम की जगह सोडियम आ गया बच्चों। तो ये सोडियम क्लोराइड। तो पूरी जो रिएक्शन हमारी जो होगी इसमें जो कंप्लीट द रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में जो आप लिखेंगे तो ये क्या बन गया हमारा? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? इसमें दोनों का अदला बदली हुआ। तो ये रिएक्शन जो आपकी है इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से बच्चों हम कंपाउंड को हम लिख सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं और रिएक्शन को हम लिख सकते हैं और बैलेंसिंग भी साथ के साथ आपकी इजीली हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे आपने लिया है इसमें, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वाला आपने लिया या कोई कॉम्बिनेशन वाला लिया है। तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पर कि Mg, अगर इसमें हम लेते हैं कोई कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसे लिखेंगे आप? तो इसमें आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम। जैसे हम बच्चों लिखते हैं Mg और प्लस O2, तो ये क्या रिएक्शन होगी, क्या बनेगी? तो Mg जो है ये मेटल हो गया, हमारे पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में रखा है ये मेटल होते हैं और बाद में जो रखे हैं लास्ट में रखे वो नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में सीधा सीधा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा MgO। अब हमें देखना कि ये MgO होगा या MgO2। अब गलती से सपोज आपने लिख दिया MgO2, तो MgO2 हमें देखना बच्चों कि MgO2 क्या सही है या गलत है। फिर हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और पीरियोडिक टेबल में फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो Mg है वो कहाँ पर रखा है, हमारा Mg कहाँ पर रखा है और O हमारा कहाँ पर है और दोनों क्या चार्ज कितना होगा, ये हमें उसमें चेक करना बच्चों। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों जो Mg है हमारा वो सेकंड ग्रुप में रखा, पीरियोडिक टेबल को आप सामने रखेंगे और O हमारा यहाँ पर 16 ग्रुप में है। तो Mg की जो चार्ज है वो +2 हो गया और ऑक्सीजन का चार्ज जब एक का प्लस हो गया दूसरे का माइनस हो जाएगा। तो O का चार्ज कितना हो गया बच्चों? -2 और Mg का चार्ज हो गया हमारा +2। तो इसमें किस टाइप का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा उसको आप देखेंगे MgO के बीच में। तो MgO, तो MgO
ओ में क्या बनेगा, MgO बनेगा। ये मीन्स Mg का चार्ज 2 और O का चार्ज -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा MgO। इस टाइप से आप ये कर सकते हैं इसमें। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या बना बच्चों, MgO बन गया। कौन सी रिएक्शन है, दो एलिमेंट के जो एटम्स हैं उन्होंने आपस में ज्वाइन कर गए, वो कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो ये एलिमेंट की जो एटॉमिक फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब दूसरा हम लेते हैं कि आप Na, अगर यहाँ पर Mg की जगह Na लेते हैं तो Na + O2, तो इसमें क्या बनेगा फॉर्मूला, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और इसमें हमने सीधा हम पहले लिखते हैं NaO, हम पहले NaO लिखते हैं। इसमें ऊपर वाले में क्या हो जाएगा आपका, इसमें बन गया MgO, यहाँ पर जो ये हो गया MgO। तो यहाँ पर बच्चों ये जो बनेगा आपका NaO किस टाइप से बनेगा, इसको हम देखते हैं एक बार। ये जो बनेगा आपका ये NaO। अब ये NaO सही क्या होगा, फिर वही पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे। तो सोडियम जो है वो आपको मालूम है, सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप में हो गया, तो सोडियम का चार्ज कितना हो गया +1, इसका चार्ज हो गया हमारा +1 और ऑक्सीजन का चार्ज जो हो गया वो गया 2 का माइनस। तो बच्चों क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका, Na2O। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा सही है आपका, ये बन जाएगा Na2O। तो इस तरह से आप कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे और जो रिएक्शंस है वो आप बनाने सीख जाएंगे। और रिएक्शन की टाइप कौन सी हो गई, कौन सी रिएक्शन दोनों ही हमारी, ये रिएक्शन दोनों हमारी है कॉम्बिनेशन की रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन टाइप्स की है, ये एडिशन अलग होती है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक बात और इसमें देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, दोनों में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो ये दोनों जो रिएक्शन एक टाइप से हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपको मालूम है, ये रिएक्शन होगी बच्चों हमारी ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। चलिए अब और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें इसी टाइप के। तो आपके सामने समस्या आती है कि जो कंपाउंड बनता है बच्चों, वहां पर जैसे आप NaCl का बनाते हैं तो NaCl2 बना देते हैं। अब लेते हैं जैसे बच्चों कि सोडियम और क्लोराइड के बीच में, तो हम यहाँ लेते हैं सोडियम और ये Cl2। तो जो Cl है ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ जो बना दिया हमने, हम इसको बनाते हैं अभी बिल्कुल सीधा NaCl। अब हम चेक करेंगे कि सही क्या होगा। तो आपका Na की वैलेंसी 1 होगी और Cl की भी वैलेंसी 1 होती। पीरियड टेबल जो हमने बताई आपको, Na फर्स्ट ग्रुप में हो गया, Cl 17 ग्रुप में हो गया। तो Na की चार्ज कितना होता है वहाँ पर आपको बताया है, तो ये +1 और Cl का जो चार्ज हो गया ये -1। तो इस टाइप से हम लोग इसको लिख देंगे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला NaCl और नाम हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड। इस टाइप से आप कंपाउंड बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें।